शहर की शोभा बढ़ाने वाले महानगर पालिका के उद्यान अब व्यवसायीकरण की भेंट चढ़ने वाले हैं। उद्यानों के रखरखाव और मेंटेनेंस के नाम पर नागपुर महानगर पालिका द्वारा प्रवेश और पार्किंग के लिए शुल्क वसूला जाएगा। महानगर पालिका के उद्यानों को निजी व्यक्ति और संस्थानों को सौंपने का प्रस्ताव मनपा स्थायी समिति ने किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सार्वजनिक उद्यान शहर के सौंदर्यीकरण का काम करते हैं, जिससे शहर की शोभा बढ़ती है। हरियाली से सजे धजे इस उद्यान में नागरिक सुबह शाम की सैर करने पहुंचते हैं, तो बुजुर्ग हमें एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं और छोटे छोटे बच्चे मानो उद्यानों की शोभा में चार चांद लगाते हैं। लेकिन शायद उद्यानों की यह रौनक अब फीकी पड़ने वाली है, क्योंकि नागपुर शहर में बगीचों के रखरखाव पर नागपुर महानगर पालिका निजी व्यक्ति और संस्थानों को सौंपने का प्रस्ताव मनपा स्थायी समिति करने वाली है। इस प्रस्ताव के तहत शहर के पार्कों का व्यवसायीकरण किया जाएगा और नागरिकों से प्रवेश और पार्किंग के लिए पैसे लिए जाएंगे। उद्यानों के रखरखाव और उसके मेंटेनेंस के नाम पर उद्यानों पर होने वाले खर्च को देखते हुए मनपा ने ये फैसला लिया है। इसके अलावा ठेकेदारों को इन उद्यानों में रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ, विभिन्न वस्तुओं को बेचने वाले स्टॉल को भी किराए पर देने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा ठेकेदारों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किराए के आधार पर पार्क उपलब्ध कराने की अनुमति भी होगी। सुबह 7 से 9 के बीच उद्यानों में आने वालों को इसकी छूट दी गई है, लेकिन उसके बाद कोई बुजुर्ग या कोई पालक अपने बच्चों को बिना पैसों के पार्क की सैर नहीं करा सकते। प्रवेश शुल्क के नाम पर नागरिकों से 5 से 10 रुपए और पार्किंग के लिए 10 से 20 रुपए लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, पार्कों में मुफ्त योगा क्लास, डांस क्लास, लाफ्टर क्लब, ग्रीन जिम सभी को एक अलग व्यावसायिक शुल्क का भुगतान करना होगा। नागपूर महानगरपालिकेचे 2 एकरहून अधिक मोठे असे 15 उद्यानं आणि 0.5 ते 2 एकर दरम्यानचे 54 उद्यानं, म्हणजे जे शहरातले मोठे उद्यानं आहे ज्यांचा एरिया साधारणतः 23-24 हजार स्क्वेअर फुटापेक्षा मोठा आहे, असे सर्व उद्यानं शहरात एकंदरीत 200 ते 250 उद्यानं आहे। त्यापैकी केवळ काही उद्यानं आम्ही सामाजिक संस्थांना प्रायोगिक तत्वावर चालविण्याकरिता आम्ही त्याचा EOI काढला आहे। यात त्या संस्थेच्या माध्यमातून सर्व त्याचं मेंटेनन्स यथायोग्य व्हावं, त्याचं संचालन यथायोग्य व्हावं, त्याची देखरेख करण्याकरिता गार्ड राहावे, त्याचा ग्रास किंवा बाकी सर्व गोष्टी योग्य राहावे, याकरिता हे उद्यानं आम्ही त्या संस्थांना चालवायला देणार आहे। ती संस्था त्याच्या 5 रुपये नागरिकांकडून शुल्क घेतील आणि त्या सर्व संस्थांवर पूर्णपणे महानगरपालिकेचं बंधन राहील। महानगरपालिका त्यांच्याकडून 5 लाख रुपयाची बँक गॅरंटी घेईल, 25,000 रुपये त्याची अनामत रक्कम घेईल। त्यानंतर त्या उद्यानांची देखरेख योग्य होत आहे की नाही, नागरिकांच्या काही तक्रारी आहे का, याच्याकरिता एक स्थानिक नागरिकांची, स्थानिक नगरसेवकांची एक संचालन समिती आम्ही स्थापन केलेली आहे आणि त्या माध्यमातून नागरिकांना उत्तम सेवा कशी देता येईल याकरिता आमचा प्रयत्न आहे। याच्यातून एक रेव्हेन्यू मॉडेलकरिता नाममात्र शुल्क म्हणून 5 रुपये शुल्क आकारावे असा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे। मला असं वाटते की 5 रुपये शुल्काच्या माध्यमातून नागरिकांना उत्तम जर सेवा मिळत असेल तर यात कुठलाही महानगरपालिकेच्या प्रस्तावात चूक नाही। त्याच्यामुळे या प्रस्तावास आज अनेक सूचनेसह, सर्व सदस्यांच्या सूचनेसह या प्रस्तावास मंजुरी प्रदान केलेली आहे। मनपा द्वारा जैसे ही बगीचों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव सामने आया, सभी ओर से इसका विरोध किया गया, क्योंकि पार्क का व्यवसायीकरण करना हरियाली को कहीं ना कहीं नष्ट कर देगा। इससे वह गार्डन से लॉन का रूप ले लेगा। नागपुर की जनता द्वारा मनपा के इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। इस नीति का विरोध करते हुए नागरिक हाथों में तख्तियां लेकर हमें नजर आए। हाँ, मैं अभी कम से कम 5-6 साल से रेगुलर आ रहा हूँ। मेरा 4 से 6 बजे तक का टाइमिंग है एक्सरसाइज का। तो जो एक्सरसाइज करते हैं एक्चुअली पहले से ये फ्री है, तो इसको तो फ्री, कम से कम एक्सरसाइज वालों के लिए तो फ्री रखना चाहिए। जो यहाँ पे बैठने के लिए आते हैं कपल कीपल, उनसे शुल्क लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो पार्किंग की व्यवस्था है, तो पार्किंग को जो गार्डन में आते हैं
उनको तो पार्किंग का तो उनको प्रावधान गार्डन वालों नहीं करना चाहिए। उससे शुल्क लेने का क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि कॉर्पोरेशन जो अपना घाटा कर रही है वो पब्लिक से वसूल करना चाहती है। कॉर्पोरेशन जो घाटे में जा रही है, आज तक का जब कितनी पार्टी आई, कितनी आज तक अभी ये शुल्क लगानी है, इससे क्या हर चीज़ को शुल्क लगाते जाएंगे तो आम जनता को तो तकलीफ होंगी ना। हाँ, तो मेरा तो कहना है और विनंती है कि कम से कम एक्सरसाइज जो करता है उनसे तो शुल्क नहीं लिया जाता है, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए आते हैं ना वो लोग। जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं, रिटायर लोग आते हैं, उनसे भी शुल्क लोगे तो कैसा चलेगा ये? यहाँ पे जो बैठने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, आप उनसे शुल्क लो। आप जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज करते हो उनसे कार्ड बना के दे दो कि भाई आप रोज़ आते हो, तो ये आपका कार्ड बतला देने का, आपको शुल्क नहीं लगेगा। बाकी तो सब गार्डन तो एक नंबर है ही धनतोली का, उसमें तो नोट, लेकिन बहुत तकलीफ हो जाएंगे। यदि 5 रुपये रोज़ भी लेंगे तो 150 रुपये महीना होता है, तो फिर लोग क्या करेंगे? रोड पे घूमना शुरू कर देंगे। उसमें रोड पे घूमना करने से एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे। हाँ, एक प्रकार की ये आम जनता को तकलीफ देने वाली बात है। बाकी तो फिर कभी शुल्क लिया नहीं जाए, हर चीज़ का शुल्क लोगे आप। आज गार्डन में आ रहे शुल्क, फिर उधर में वो ग्रीन पार्क लगाया है, फिर वहाँ पे जो एक्सरसाइज करेंगे उसका भी शुल्क लोगे, है कि नहीं? यानी हर चीज़ का शुल्क लेना चाहते ना ये लोग, ये तो गलत है। जो यहाँ पे मेरा कहना ये है कि यहाँ पे जो बैठता है, जो टाइम पास करने आते हैं, उनसे आप शुल्क लो ना। जो कपल आते हैं, यंग कपल आते हैं, उनसे शुल्क लो। जे येणार आहे त्या लोकांकडून पैसे घ्यायला नको. महानगरपालिकेने गार्डनला आता इथे 5 रुपये शुल्क आकारायला सुरुवात केलेली आहे. काय तुमची प्रतिक्रिया आहे? तुम्ही रोज येता ना इथे? हां, नाही पैसे घ्यायला नको. एक ज्येष्ठ नागरिक आहे, एकदम मोठ्या मुश्किलीने येणं होते या ठिकाणी, ठीक आहे ना. आणि त्याच्यानंतर त्याला थकवा झाला, काही पडला, सवरला, यासाठी तुम्ही शुल्क घ्याल का आणखी? तो आणखीन परेशान होऊन जाईल जास्त. एक्चुअली नागपुर शहर के अंदर एक एनएमसी ने जो अभी मीटिंग का आयोजन करके जो निर्धारित किया है कि जो भी गार्डन है उसके ऊपर में शुल्क लगाएंगे। सवाल ये आता है कि आप शुल्क क्यों लगाएंगे? जब एरिया डेवलपमेंट होती है तो उसी समय वो निर्धारित हो जाता है क्षेत्र के हिसाब से वहाँ गार्डन बनाना है। सरकार की तरफ से इनको सारी चीज़ें मुहैया की जाती है, पेड़ लगाने से लेके हर चीज़ से लेके गार्ड की सैलरी से लेके सब चीज़ों के पैसा वसूली जनता से लोग करते हैं। आज ये सवाल ये आता है कि धनतोली के अंदर ये जो गार्डन है, अगर तुम बोलते हो कि सुबह 7 से 9 बजे तक के फ्री रहेगा, सवाल ये आता है कि अगर बच्चे की स्कूल 7 बजे की है तो 9 बजे तक के क्या 12 बजे तक तो स्कूल में रहेगा। बच्चा गार्डन की सुख सुविधा हवा पानी की वो लेने के लिए कब पहुंचेगा? उसके बाद तुम सवाल करते हो कि 9 बजे के बाद में उसके ऊपर 5 रुपये टिकट रहेंगी। तो भैया क्षेत्र का नागरिक अगर बाल बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में 10 बजे आकर गार्डन में अगर टहलना चाहता है तो क्या 5 रुपये वो फीस देगा? क्यों देगा? किसी भी 1 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन में लगा हुआ है, साल का खर्चा किसान को 1 करोड़ रुपए आज तक नहीं आया। कोई किसान से अगर कोई भी मेंटेनेंस, मैं बोलता हूँ एक गार्डन के अंदर कितना स्टाफ है इनका? आपको लगता है कि अगर ये सब बकवास है। आपको लगता है कोई कर नहीं लगाना चाहिए, कोई फीस नहीं लेना चाहिए। इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया तो साफ सफाई ज़्यादा अच्छे से रहेगी महानगर पालिका की ओर से। देखो हर चीज़ की तुम बोलोगे प्राइवेटाइजेशन होने से ही अच्छा होता है, ये तो क्या गलत बात है। प्राइवेट में दिया था ना, ये काले के इसमें था ना, क्योंकि हर चीज़ प्राइवेट में ही जाने से अच्छी होंगी, ये तो सोच गलत है, ये थिंकिंग तुम्हारी गलत है। अगर गवर्नमेंट के अंतर्गत है तो उसके लिए जो कर्मचारी अपॉइंट किया हुआ है उससे काम करवा के लेना, ये तुम्हारी नैतिक जवाबदारी है। तुम तनख्वाह उसको दे रहे ना, तुम प्राइवेटाइजेशन की बात क्यों करते हैं? प्राइवेटाइजेशन वाला भी तो इंसान ही है जो काम करवा के ले रहा है, तो तुम क्यों नहीं करवा के लेते? इसका मतलब तुम्हारे में कहीं नहीं खामियाँ है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियाँ है जो तुम करवा के लेना नहीं जानते, सिर्फ घर बैठे बैठे पगार लेना जानते हो। नागपुर सिटीजन फोरम ने नागपुर शहर के गार्डन में प्रवेश और पार्किंग के लिए शुल्क लगाने का विरोध किया है। फोरम ने नागपुर शहर के पार्कों में विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही नागरिकों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। रोजाना पार्क में आने वालों ने उद्यानों के व्यवसायीकरण नीति का विरोध किया है। गलत है, मतलब इतने सालों से जो लोगों के लिए फ्री था, ऐसा लग रहा है कि जैसे मनपा के पास अभी बजट ही नहीं है कि सिटीजन्स को फ्री शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण देने के भी अब उनको पैसे लेने पड़ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है। और उनको अगर नागपुर में वैसे बहुत सारे प्राइवेट पार्क हैं, उनको अगर पैसा वसूल करना है तो उन पर टैक्स बढ़ाओ जहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेट पार्क हैं। ये जो पब्लिक पार्क है जहाँ पे कई बच्चे सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं, कई लोग सुबह योगा करने आते हैं और सीनियर सिटीजन्स आते हैं, इतने सालों से आते हैं, उनसे पैसा लेना इस तरह से बहुत गलत है। ये निर्णय के खिलाफ सभी नागरिकों को जाना ही चाहिए, जाएंगे। ये सरकार को नागरिकों को सुविधा देने के अंतर्गत आता है ये,
तो ये इसको उनको बाजार के तहत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसका मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। इन लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराना प्रशासन का ये नियम है, उनका कर्तव्य है, तो ये उसको वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते नागरिकों से शुल्क लेकर। ढूंढने हैं तो नए स्रोत वो बहुत तरीके से ढूंढ सकते हैं। आज आप बोल रहे हो मेक इन इंडिया में यंगस्टर को आप न्यू स्टार्टअप या आइडियाज़ के लिए प्रमोट करते हो, तो उनसे पूछो, उनकी राय लो। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू वो कमा सकते हैं, लेकिन बेसिक नेसेसिटी में जो ये सब आता है, हम टैक्स भर रहे हैं, पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, तो इतना तो हक बनता ही है ना, वरना टैक्स ख़त्म कर दो और सारी चीज़ों पर पैसे लगा दो। मतलब आप टैक्स मत ही लो किसी भी चीज़ों पर, तो कोई फैसिलिटी मत दो फिर हमें। आम नागरिक मनपा को टैक्स का भुगतान करता है। इस टैक्स के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना मनपा की जिम्मेदारी है। आम जनता को परेशान करने का काम मनपा द्वारा किया जा रहा है, जिसका विरोध नागरिकों ने किया। मैं गौरव क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और मैं करीब 50 साल से धनतोली में रहता हूँ। यहाँ पे कारपोरेशन ने जो परमिशन दी है, यहाँ फ्लैट स्कीम जो बनी है, उसमें एक तो पार्किंग नहीं है, उसके बाद में पानी की भी जो ड्रेनेज की जो बराबर व्यवस्था वो नहीं है। आई वो समझ में क्या? और बच्चे लोग जाएंगे कहाँ जब पार्किंग ही बराबर नहीं है, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती है। धनतोली के अंदर में 95% बिल्डिंग ऐसी है जो बिल्डरों ने बनाई है, उसमें पार्किंग ही नहीं है, सारी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती है। दूसरी बात, छोटे रोड हैं। और रही सवाल गार्डन की, जो 5 रुपया शुल्क जो वसूल कर रहे हैं, पहले इन्होंने काड़े फाउंडेशन को दिया था, तो उस वक्त में गार्डन अच्छा मैनेजमेंट था, गुलाब के फूल लगते थे, यहाँ पे कई तरह के पौधे लगते थे। अब तो एक ही पौधा बचा हुआ, 50 साल हो गए, देख रहा हूँ मैं। हैं, तो ये जो कारपोरेशन जो 5 रुपया शुल्क लगा रही है, तो ये बच्चे को कहाँ ले जाना चाहिए खेलने के लिए? स्टेडियम में मॉल बनने वाला है, वो जो उसका ग्राउंड था, क्या बोलते उसका, क्या नाम है उसका, स्टेडियम के सामने पटवर्धन ग्राउंड था, वो भी मेट्रो में आ गया। मॉरिस कॉलेज ग्राउंड वो भी मेट्रो में आ गया। तो यहाँ के बच्चे 100 बाय 100 के प्लॉट में एक फैमिली रहती थी 5 लोगों की, आज 100 बाय 100 के प्लॉट में 200 फैमिली रहती है। तो आप ये बताइए कि वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए, और सीनियर सिटीजन कहाँ जाएंगे? ये कारपोरेशन जो है, कारपोरेशन के लिए यहाँ लोग काम करते हैं, ज़्यादातर दिन बैठे रहते हैं, काम कुछ होता नहीं, बराबर मेंटेनेंस होता नहीं है, कुछ भी नया कुछ फंडा लगाते हैं। ये जो टाका बनाया इसकी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, आरसीसी कंस्ट्रक्शन की हमने डेपुटेशन दिया था कारपोरेशन को कि धनतोली गार्डन में आरसीसी की ज़रूरत नहीं है, हरियाली है, हरियाली रहने दो, गार्डन है, गार्डन रहने दो। लेकिन इन लोगों ने मिलकर बांबू शेड बनाया, हाँ, और भी बिल्डरों ने बनाई। जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए बिल्डिंग जब बनाई, तो इन्होंने 1 मिनट, हाँ देखिए, जब बिल्डिंग बनाई तो इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था नहीं रखी, न खेलने के लिए कोई ग्राउंड बचा है। कौन सा ग्राउंड बचा है आप बताइए मेरे को? नागपुर शहर में हमारे आजू बाजू में ग्राउंड है ही नहीं। हाँ, और कारपोरेशन जो 5 रुपया जो लगाना चाहती है शुल्क, हम होने नहीं देंगे, हम उसके लिए धरना देंगे। सुने क्या, हमको जो पब्लिक के हित में होगा वो हम करेंगे। सरकार व्यवसायीकरण के नाम पर बड़े बड़े फैसले ले रही है, लेकिन नागपुर मनपा उद्यानों को लॉन में बदल देगी, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसे में अच्छी सेहत बनाने वाले या पार्क में आकर सुकून और ताज़ी हवा लेने वाले बुजुर्गों के सामने वही स्कूल और घर के बाद शाम के समय उद्यानों में आने वाले बच्चों के लिए शुल्क लगाना, ऐसे में अच्छी सेहत बनाने वालों या पार्क में आने वाले सुकून और ताज़ी हवा लेने वाले बुजुर्गों के सामने वही स्कूल और घर के बाद शाम के समय उद्यानों में आने वाले बच्चों के लिए शुल्क देना भारी पड़ेगा और शायद इसीलिए उनका पार्क जाना मुश्किल हो जाए। ऐसे में व्यवसायीकरण के नाम पर हम व्यवसायीकरण के नाम पर सही मायनों में उद्यानों की रौनक कहीं खो बैठेंगे।